तो आप धर्माडी के पावन धरती पे आए, यहाँ के लोगों को क्या कहिएगा? यहाँ के लोगों को यही कहेंगे कि अध्यात्म से जुड़िए, जिससे हमारा परलोक और यह लोक दोनों लोक सुख में हो। सत्संग करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। इसी से जीव का परम कल्याण होगा और पंच पापों से बचते रहना चाहिए, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, जिससे समाज के लोग शांति से रहेंगे और अध्यात्म की ओर बढ़ेंगे। मानव को चाहिए स्तुति, प्रार्थना और उपासना करना चाहिए। स्तुति कहते हैं ईश्वर के गुणगान करने को, प्रार्थना कहते हैं कुछ मांगने को, और उपासना मतलब परमात्मा के नज़दीक होने को उपासना कहते हैं। तो मनुष्य को स्तुति, प्रार्थना, उपासना अवश्य करना चाहिए। स्तुति इसलिए कि ईश्वर के बहुत उपकार है हमारे जीवन में। परमात्मा ने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश सबका निर्माण किया है और वह माता के गर्भ में भी रक्षा करने वाले हैं, बाहर भी रक्षा करने वाले हैं। तो ऐसे परमात्मा के जो उपकार है तो उसका गुणगान करना चाहिए, स्तुति करना चाहिए। और प्रार्थना कुछ मांग करते हैं, प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, बिनवों कर जोड़ी, है ना। प्रेम मांगते हैं गुरुदेव से, ईश्वर से कि आपके चरणों में प्रेम हो, श्रद्धा बढ़े, आपके ध्यान में मन लगे, इसलिए प्रार्थना करते हैं। और उपासना इसलिए कि परमात्मा के हम नज़दीक पहुंच जाएं, इष्ट देव के नज़दीक पहुंच जाएं। तो यह मानव जीवन का यही विशेषता है कि ईश्वर भक्ति करना चाहिए, क्योंकि शरीर का कोई ठिकाना नहीं। बालक मरेंगे कि जवान मरेंगे कि वृद्ध मरेंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए जब से होश हो जाए तब से परमात्मा की भक्ति में लगे रहना चाहिए। सत्संग नित्य करे, ध्यान नित्य करे, पंच पापों से बचे, इसी में परम कल्याण होगा। बाबा यहाँ पे जो है सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन है, यहाँ के आसपास के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, यहाँ सप्ताह यज्ञ में बहुत प्रकार के, इसमें यज्ञ के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, कथा के माध्यम से ज्ञान उत्पन्न होता है। जैसे हम लोग पृथ्वी से अनेक प्रकार के फल कंद प्राप्त करते हैं, अन्न प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार सत्संग के माध्यम से बहुत प्रकार से ज्ञान होता है। क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न कोई। बिना सत्संग का विवेक नहीं होता है, राम कृपा के बिना सुलभ से प्राप्त नहीं होता है। जब ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा होती है, हजारों जन्म का पुण्य इकट्ठा होता है, तब मानव को ऐसा शुभ अवसर मिलता है कथा श्रवण करने का, सत्संग सुनने का। इसलिए सभी जितने ग्रामवासी हैं या पंचायत में रहने वाले हैं, तो पूरे जिलेवासी को या दूर अन्यत्र से भी अवश्य कथा सत्संग सुनते रहना चाहिए। वह विश्व के कल्याण के लिए ही सत्संग कथा हुआ करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप।